ये क्या हुआ? कहां से आई ये ध्वनि? कौन है ये? तुम अब भाग नहीं सकते महिषासुर। तुम्हारे पापों का घड़ा अब भर चुका है। कदाचित वैसा ही स्वप्न, और यह स्त्री बिल्कुल वैसी ही है जो मुझे स्वप्न में दिखी थी। नहीं, कुछ नहीं हो सकता मुझे। सभी का ईश महिष हूं मैं। किसी भी पुरुष को कर दे विवश। ऐसा अद्भुत है इसका सौंदर्य। मैं आया तो था यहां पर तुम्हारा जीवन हरने, किंतु जीवन दान दूंगा तुम्हें मैं। आओ आओ, करो मुझसे विवाह और अपने जीवन की रक्षा करो सुंदरी कात्यायनी। जगत जननी हूं मैं, तुम्हारी भी मां हूं, और संतान मां को कुदृष्टि से देखे, ये तो पाप की पराकाष्ठा है, और ऐसे में उसका सर्वनाश निश्चित है। पत्नी नहीं, इस अपराध के दंड स्वरूप मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें, मृत्यु प्राप्त होगी तुम्हें। स्त्री का अपमान, माँ का अपमान करने वाला माता के हाथों द्वारा मारा जाता है महिषासुर। धर्म और ज्ञान को अपना कवच बनाना दुर्बलों का काम है, क्योंकि वो युद्ध में बलवान के समक्ष टिकने में समर्थ नहीं। माता पिता मेरे लिए कोई महत्व नहीं रखते। असुर हूं मैं, अनुचित ही उचित है मेरे लिए। और तुम पर कुदृष्टि डालना तो मेरी असुर प्रवृत्ति का परिणाम है सुंदरी कात्यायनी। इसलिए बंद करो अपना ये प्रवचन और चलो मेरे साथ, अन्यथा तुम्हारे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। अरे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। अरे केश पकड़कर घसीटते हुए ले जाऊंगा तुम्हें यहां से। मां हूं मैं, अपनी संतान को सुधरने का अवसर देती हूं। यही समझकर तुम्हारे सुधरने की धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करती रही, किंतु तुमने वो सभी अवसर गवा दिए हैं महिषासुर।
विपरीत बुद्धि, तुम्हारा भयानक अंत उन सभी के लिए उदाहरण बनेगा जो स्त्री को पुरुष के पांव की धूल समझते हैं, स्त्री को उपभोग की वस्तु समझते हैं, विवाह के पावन धर्म को भंग कर परस्त्री गमन करते हैं, जो सदैव स्त्री को कुदृष्टि से ही देखते हैं। उन सभी के लिए तुम्हारा भयावह अंत उदाहरण बनेगा कि स्त्री पुरुष से अधिक सबल समर्थ है और उसका सम्मान अनिवार्य है। व्यर्थ व्यर्थ हो गया तुम्हारा ये सौंदर्य। यदि मेरा राजभवन तुमसे सज्जित होता तो बड़ा आनंद आता, किंतु खेद है मुझे, अब तो तुम्हारी मृत्यु ही समीप है। युद्ध प्रारंभ करो। युद्ध तुम और तुम्हारी सेना नहीं, मैं प्रारंभ करूंगी और उसका अंत भी मैं ही निश्चित करूंगी। प्रारंभ हो चुका है देवगणों, और माँ ने अपनी धनुष की टंकार से महिषासुर की सेना को पीछे धकेल दिया है। चिक्षुर, आक्रमण करो, घसीटते हुए लाओ उसे मेरे पास। महाराज महिषासुर की आक्रमण! कुदृष्टि से ही देखते हैं, स्त्री को उपभोग की वस्तु समझते हैं, उन सभी के लिए तुम्हारा भयावह अंत उदाहरण बनेगा। भगवती देशिति कंठ कुटुंबिनी भूरि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपट।
माँ ने अपनी सेना स्वयं प्रस्तुत कर ली। उनके गण, सिंह और शस्त्र मिलकर महिषासुर की सेना को नष्ट कर रहे हैं। सर्वप्रथम मैं तेरा धनुष तोड़ूंगा, फिर घसीटते हुए महाराज महिषासुर के समक्ष लेके जाऊंगा। सर्वप्रथम मैं तेरा धनुष तोड़ूंगा, फिर घसीटते हुए महाराज महिषासुर के समक्ष लेके जाऊंगा। चक्षुर! चक्षुर! माँ ने तो महिषासुर के सेनापति चिक्षुर को बांधकर ऐसा खींचा है कि वो कदापि नहीं उठ पाएगा। किंतु पिताश्री क्यों नहीं आए अभी तक? युद्ध की समाप्ति के पश्चात माँ को कैलाश ले जाने के लिए पिताश्री को यहाँ अवश्य होना चाहिए था। भले ही तुमने चिक्षुर जैसे योद्धा का वध कर दिया, किंतु ये इस युद्ध की समाप्ति नहीं। अब मेरा सबसे शक्तिशाली योद्धा आएगा, जामर! जामर! ये स्वयं इतना विशाल काय है। अपने विशाल हाथी पर बैठकर ये असुर अत्यंत भयंकर प्रतीत हो रहा है। जाओ, उस दुष्ट नारी का अंत कर दो, अंत कर दो उसका। अवश्य महाराज। मेरे महाराज को चुनौती देने वाली तुम्हारे इन हाथों को तुम्हारे शरीर से विलग कर दूंगा मैं।
मेरा सिंह आहत हो गया। इसका ध्यान भटक गया है, यही उचित अवसर है। माँ, मुझे माँ की चिंता हो रही है। मूषक जी, गणेश जी, ये आप कहाँ जा रहे हैं? मैं माँ की सहायता करूंगा देवराज। उन्हें अकेले असुरों से जूझते नहीं देख सकता मैं। रुक जाओ पुत्र। पिताश्री, पिताश्री, मुझे माँ की सहायता करनी ही होगी। तुम्हारी मातृभक्ति मैं समझता हूँ पुत्र, किंतु पुत्र तुम ये भी समझो कि नियति ने अभी निर्धारित कर दिया है कि दुष्ट महिषासुर का अंत एकाकी तुम्हारी माता के हाथों ही संभव है। उचित है पिताश्री। ऐसे हटो, हटो, दूर रहो मुझसे। हट जाओ। मेरे पास मत आओ, हटो। नहीं, जामाल, जामाल! मेरे महाराज को चुनौती देने वाली तुम्हारे इन हाथों को तुम्हारे शरीर से विलग कर दूंगा मैं। मेरी सेना मिटती जा रही है, अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। ए स्त्री, तुम्हारे लिए मुझे सेना की कोई आवश्यकता नहीं। मैं महिष अकेला ही सेना के समान हूं। ये महिषासुर माता कात्यायनी को छोड़कर किस ओर बढ़ रहा है? माँ के सिंह की ओर। वो माँ के सबसे बड़े सहायक को युद्ध से बाहर करना चाहता है। सर्वप्रथम तुम्हारा वध करूंगा मैं, फिर तुम्हारी स्वामिनी का। एक भी गणशेष नहीं रहेगा अब।
अंत तो मैं करके ही रहूंगा। महिषासुर अब माँ की सिंह तक नहीं पहुँच सकता क्योंकि माँ अपनी ऊर्जा के कवच से उनकी रक्षा कर रही है। कात्यायनी, तुम अपने सिंह और गणों को अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रख सकोगी, क्योंकि उसके लिए तुम्हें स्वयं जीवित रहना होगा, और वो मैं अब होने नहीं दूंगा। महानतम महिषासुर अब शीघ्र तुम्हारा अंत करेगा। तनुज निरोषिणी सुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रास रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रास रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी जय जय हे महिषासुर मर्दिनी नहीं 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 नहीं